विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रविवार को बुल्गारिया से मोरक्को की राजधानी रबात पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सुषमा स्वराज ने पुलवामा को लेकर अपना दुख भी जाहिर किया। बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। वहीं भेंट वार्ता के दौरान सुषमा स्वराज के सामने मोरक्कन सिंगर नसर मेगरी ने महात्मा गांधी का प्रिय गीत भी प्रस्तुत किया। मोरक्को में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलवामा हमले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं वैसे तो जब कभी भी यात्रा के लिए चलती हूँ बहुत खुशी से चलती हूँ, लेकिन इस बार बहुत भारी मन से आई हूँ। तो क्या आपको मालूम है कि 16 की सुबह को मैं चली थी और 14 तारीख के दोपहर को इतना बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ था, जहां हमारे 40 जवान एक ही बार में ब्लास्ट से मार दिए गए, और वो जवान जो अपनी ड्यूटी पर पुलवामा जा रहे थे। एक बार मेरे सभी एम्बेसडर्स को लगा जहां जहां मैं जा रही थी कि शायद मुझे अपनी विजिट कैंसिल करनी होगी। मुझे भी ये लगा कि मुझे विजिट कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा तो उन्होंने जो बात कही मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मोरक्को जा रही हैं। मोरक्को वो मुल्क है जो टेररिज्म के खिलाफ हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। मोरक्को वो मुल्क है जो काउंटर टेररिज्म की दिशा में हमारे साथ समझौता करने जा रहा है, और मोरक्को वो मुल्क है जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आप जरूर जाइए, बिल्कुल भी अपनी विजिट कैंसिल मत करिए। और उनकी इसी बात को मानकर मैं यहाँ के लिए चली हूँ। इतना ही नहीं, अपने बयान में सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने पर मोरक्को का भी शुक्रिया अदा किया और क्या कुछ कहा, सुनिए। Friends, I was particularly looking forward to interacting with you because you represent a microcosm of India and Bulgaria. We are Indians from various walks of life, doctors, engineers, students, teachers and entrepreneurs. Some of you came to this country years ago and made it your own, while others arrived only recently. Many of you have married locally, but I am happy that you have kept India in your hearts and Indian values and traditions alive in your lifestyle. Presence of Bulgarian friends today is especially heartwarming. You are remarkable, for you have embraced Indian culture and ethos out of choice. We greatly value your admiration for India and the truly commendable role you play in enhancing engagement and understanding between India and Bulgaria. Indians and Bulgarians share a close, inexplicable bond dating back centuries. Since time immemorial, Indians have believed in living together in harmony. Vasudhaiva Kutumbakam has been our motto. The same universal approach and openness is visible in Bulgaria. India and Bulgaria are robust democracies and vibrant, multi-religious, multi-ethnic societies. Pluralism, tolerance and social harmony define our national ethos. बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मकसद तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना और सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ाना है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।